चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने न्यूज क्लिक पर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ है और न्यूज क्लिक के ऊपर चीन का हाथ है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा कैसे लिया और चीन से और कहां-कहां से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ, तो किसका हाथ कहां मिला है सबको समझ आता है। और राहुल गांधी जी को आज एक अवसर है देश से माफी मांगने का। राहुल गांधी जी सदन में देश से माफी मांगिए और बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चाइना वालों से पैसा लिया और कहां इस्तेमाल किया। आप देश से माफी मांगिए कि जो चाइना न्यूज क्लिक को फंड करता है उसको आपने क्यों समर्थन किया और इससे आपको क्या क्या लाभ मिला, देश को आप बताइए सदन के अंदर। राहुल गांधी जी, जब आप सदन में आ रहे हैं तो आप देश को बताइए कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनसे फंडिंग प्राप्त हुई और ऐसी क्या मजबूरी थी कि न्यूज क्लिक के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आई। देखिए, न्यूज क्लिक इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। आदित्य त्रिपाठी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। धन्यवाद निखिल। आदित्य जी, अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से न्यूज क्लिक पर राहुल गांधी का हाथ है और न्यूज क्लिक पर चीन का हाथ है, तो ये पूरा मसला आखिरकार है क्या आप इस पूरी बात से सहमति रखते हैं? देखिए, अनुराग ठाकुर जी हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं जिनका काम है यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय संभालना। पर मुझे लगता है कि इनके और स्मृति ईरानी जी में एक होड़ लगी है कि ट्रोल मंत्रालय कौन अच्छा चला सकता है, राहुल गांधी के खिलाफ बदनामी के लिए कैंपेन कौन अच्छा चला सकता है। और उसी के तहत एक ये फिर से एजेंडा फर्जी का लेके आ गए हैं अनुराग ठाकुर जी। चाइना की बात आई तो मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा। 19 नवंबर 2019 सदन की मैं बात कर रहा हूं। देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के एमपी तपिर गांव, ये ऑन रिकॉर्ड है जो मैं बात कह रहा हूं, और ये क्वेश्चन आप अनुराग ठाकुर जी से पूछिएगा कि बीजेपी के एमपी तपिर कि अरुणाचल प्रदेश में हटगिरा ढाकर पास और गलडई टागर पास, चहलगाम एरिया के पास जो है उस पे चीन घुस गया और कब्जा कर लिया। ये ऑन रिकॉर्ड है सदन में। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना हमारे चाइना में कोई घुसा है, ना घुस पाया, ना हमारे भारत में कोई घुसा है, ना घुस पाया। तो इनको जिस बातों का जवाब देना चाहिए उसका ये जवाब ना देके राहुल गांधी के ऊपर बहुत आसानी से आरोप लगा देते हैं। अनुराग ठाकुर तो राहुल गांधी से माफी की भी मांग कर रहे हैं कि वो देश से माफी मांगे। अरे ये सावरकर के लोग हैं, ये हमेशा माफी की ही बात करेंगे। इनको मणिपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज जिस तरह से मणिपुर जल रहा है और वहां पर लोगों की जाने जा रही है और उसके जब वहां पे शांति बहाल करने की बात आती है तो ये उसको जलता छोड़ के राहुल गांधी के पीछे परेशान है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में परेशान है। तो आज जो मंत्रालय इनको दिया गया है, मैं बता दूं, आज हमारे देश की बेटियां जो इस देश का सम्मान थी, पदक दिलाया था, उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। WFI के चेयरपर्सन इनके सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल कर दी और चार्जशीट में कहा कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये लोग केवल और केवल रेपिस्ट के साथ खड़े होते आपको दिखेंगे, अन्याय करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देंगे और आरोप कांग्रेस पे लगाएंगे। आज इनकी सरकार है, महंगाई आसमान पर है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। युवा बेरोजगार है, इनका काम है यूथ अफेयर्स का, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा किस पे करेंगे? राहुल गांधी का चाइना के साथ मिला हुआ हाथ है, साबित करो ना। लेकिन ये भी एक विषय है त्रिपाठी जी, ये भी एक विषय है, इसीलिए इस पर भी चर्चा की जा रही है। देखिए, गृह मंत्रालय हमारा माननीय अमित शाह जी के पास है। इस देश में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ज्यादातर प्रदेशों में भी इनकी सरकार। इनको कौन रोकता है राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करने से? ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करें, सारे मामलों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये केवल आरोप लगाते हैं और चुनाव जब नजदीक आते हैं तो राहुल गांधी का नाम बदनाम करने के लिए, उनके नाम को खराब करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की तरह इस तरह ओछी राजनीति करते रहते हैं। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सदन में भी अब जिस तरीके से राहुल गांधी को देखने के लिए लोग हुजूम लगाकर बैठे हुए थे कि अब राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन गौरव गोगोई बोलते हैं, तो
ऐसा देखिए, क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं सामने आए अब? देखिए, गौरव गोगोई ने ही अविश्वास प्रस्ताव लाया था और गौरव गोगोई ही वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर बात रख रहा है। और रही बात राहुल गांधी की, तो निश्चित तौर पे इतने दिन सदन से दूर रहा, उनको रखा गया जबरदस्ती, और राहुल गांधी वहां बोलेंगे नहीं, दहाड़ेंगे और पूछेंगे प्रधानमंत्री से फिर से वही सवाल कि अडानी के पास 50,000 करोड़ लाख करोड़ कहां से आ जाता है उनके सेल कंपनीज में। ये सवाल अनुराग ठाकुर जी को नहीं समझ में आता। और ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि 3,000 करोड़ लेकिन की उस समय हीरोइन क्यों जब नहीं पूछ अडानी रहे पोर्ट हैं पे जहां पर बरामद गौरव होती है तो गोगोई उससे खड़े क्या हो रहे कार्रवाई हैं, होती है? लेकिन राहुल गांधी नहीं आते सामने? जिनको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे हैं, जिनको नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारे देश का एक प्रदेश जल रहा है और बहुत ही बुरी तरीके से जल रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे हैं। यही तो हम भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी सामने आए, राहुल गांधी तो सामने है। वो तो जनता के बीच में 3500 किलोमीटर चल के जनता के दुख दर्द को समझे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक मीडिया के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए? हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी उतना कर्तव्य बनता है जितना राहुल गांधी का कर्तव्य बनता ठीक है। है। तो राहुल गांधी जी को, अगर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी सामने आए, सारी बात रखें, तो निश्चित तौर पे इस मामले पे भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है। करके सारी बात को रखेंगे। लेकिन हमारे ठीक देश है, के ठीक। प्रधानमंत्री से भी आपको सवाल करना चाहिए कि वो सामने आए और देश के मीडिया को फेस करें और बताएं कि मणिपुर इतने दिन से जल रहा और हमारे प्रधानमंत्री जी मेरा बूथ सबसे मजबूत करने में क्यों बिजी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य त्रिपाठी जी तमाम जानकारी के लिए।